आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे चलते हैं एक बेहद खूबसूरत धूप से खिले जंगल की ओर। यहाँ हम गिगी नाम की एक युवा जिराफ की कहानी को डिकोड करने वाले हैं। कहने को तो ये एक बच्चों की कहानी लग सकती है, लेकिन असल में ये मानव स्वभाव और समाज के गहरे ताने बाने को समझने का एक शानदार जरिया है। चलिए देखते हैं कि कैसे दूसरों से अलग दिखना किसी के पूरे अस्तित्व और सोचने के तरीकों को पूरी तरह से बदल सकता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर गौर करना जरूरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को दुनिया एक खामी या कमजोरी मान बैठती है, वो असल में कोई बहुत बड़ी छिपी हुई ताकत हो? हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां सबके जैसा होना ही नॉर्मल माना जाता है ना? खैर, ये विचार हमारी उसी घिसी-पिटी सोच को सीधे सीधे चुनौती देता है। तो अब हमारी कहानी के मुख्य पात्र जिराफ गीगी से मिलते हैं। एक बेहद अनोखी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। गीगी सच में कोई आम जानवर नहीं थी। उसकी लंबी लंबी टांगें और वो बहुत ही ज्यादा लंबी गर्दन, ये सब उसे जंगल के बाकी छोटे जानवरों से बिल्कुल अलग खड़ा करते थे। लॉजिकली देखा जाए तो प्रकृति में इतनी अच्छी हाइट होना तो एक बड़ा एडवांटेज होना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, जब आसपास के सभी लोग छोटे कद के हों तो ये हाइट किसी वरदान की जगह एक अजीब सी परेशानी महसूस होने लगती है। और यहीं से शुरू होता है गीगी का वो आंतरिक संघर्ष, जहां उसकी अपनी ही लंबाई उसके लिए एक भारी बोझ बन जाती है। होता यह था कि जब भी गीगी वहां से गुजरती, छोटे जानवर उसे बस घूरते ही रहते थे। खरगोश तो बाकायदा जोर से चिल्लाकर कहते, वाओ, तुम कितनी लंबी हो। सुनने में तो ये एक बहुत ही मासूम सी बात लगती है, लेकिन जब किसी को लगातार सिर्फ और सिर्फ उसकी शारीरिक बनावट की वजह से पॉइंट आउट किया जाए, तो जाहिर सी बात है, इंसान हो या जानवर, असहज तो महसूस करेगा ही। अब ये बात सिर्फ खरगोशों तक ही सीमित नहीं रही। बंदरों की टोली भी हंसते हुए यही दोहराती थी, तुम तो बस बादलों को छू ही लोगी। धीरे धीरे ये सब एक मजाक का रूप लेता जा रहा था। बंदरों की वो हंसी गीगी को बार बार ये एहसास दिलाती थी कि वो इस झुंड का हिस्सा नहीं है, वो बाकी सबसे बहुत अलग है। बाहर से तो गीगी मुस्कुरा देती थी, सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी टूट रही थी। सच तो ये था कि उसके मन में बार बार यही ख्याल आता था, काश मैं भी बाकी सब की तरह छोटी होती। अक्सर झुंड का हिस्सा बनने की चाहत इतनी हावी हो जाती है कि कोई भी अपनी खूबी को भूलकर बस एक आम इंसान, या यहां कहें तो एक आम जानवर बनने की दुआ करने लगता है। लेकिन फिर आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, ऊंचे फलों का वो बड़ा संकट जिसने पूरे जंगल की स्थिति पलट कर रख दी। हुआ यूं कि एक बेहद गर्म दोपहर को एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई। खाने की तलाश में जानवरों ने जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट सामने थी। सारे के सारे रसीले और ताजे सेब पेड़ों पर इतनी ऊंचाई पर लगे थे कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। जो जानवर अब तक अपनी आरामदायक दुनिया में मजे से जी रहे थे, वो अचानक पूरी तरह से बेबस हो गए। इस परेशानी से निपटने के लिए जानवरों ने अपने सारे पुराने और आजमाए हुए तरीके लगा दिए। बंदरों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊंची ऊंची छलांगे मारी। खरगोश बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ गए, और तो और विशाल हाथी ने भी अपनी सूंड को जितना हो सके उतना ऊपर खींचा। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। हर एक कोशिश बुरी तरह फेल हो गई। इस लगातार नाकामी ने पूरे झुंड में खौफ और सच्ची चिंता पैदा कर दी। अब यहां एक पल के लिए रुककर सिचुएशन को समझते हैं। जब बंदरों की फुर्ती, खरगोशों की चालाकी और हाथी की बेहिसाब ताकत सब कुछ एक साथ फेल हो जाए, तो आखिर ये भूखे जानवर उन फलों तक पहुंचेंगे कैसे? जब सारे के सारे जाने पहचाने रास्ते बंद हो जाते हैं, तब कोई नया समाधान कहां से निकल कर आता है? और ठीक इसी मोड़ पर हमें देखने को मिलती है एक बेहद खास और अनदेखी ताकत, जहां गीगी खुद आगे आती है। जहां पूरा जंगल हार मानकर मायूस बैठा था, वहां गिगी बहुत शांति से आगे बढ़ी। और समाधान देखिए कितना सिंपल था। उसने बस अपनी उस लंबी गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया और पेड़ की सबसे ऊंची डालियों तक पहुंच गई। सोचिए, जिस लंबाई का कल तक मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी ने उसे उन रसीले फलों तक पहुंचा दिया जहां किसी और की पहुंच ही नहीं थी। और वो क्रंच की आवाज, वो सिर्फ एक सेब टूटने की आवाज नहीं थी, वो उस पूरे संकट के खत्म होने का ऐलान थी। उस एक पल में जंगल का पूरा माहौल ही बदल गया। सारे जानवर खुशी से उछल पड़े और एक साथ चिल्लाए, तुमने हमें बचा लिया गीगी। जो लोग पहले उसे अजीब समझकर घूरते थे, अब वही उसे एक रक्षक की तरह देख रहे थे। और यही वो जादुई पल था जहां कहानी में पहली बार गीगी के चेहरे पर एक सच्ची गर्व से भरी मुस्कान आई।
यहाँ माइंडसेट का एक बहुत ही शानदार शिफ्ट देखने को मिलता है। पुराना नजरिया क्या था? यही कि लंबाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बोझ है जो किसी को भी बाकियों से अलग और अजीब बनाता है। लेकिन नया नजरिया बिल्कुल इसके उलट था। अब वही लंबाई कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक खास गिफ्ट बन चुकी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि गिगी ने खुद को बिल्कुल नहीं बदला तो सिर्फ उस खूबी को देखने का नजरिया। उस दिन के बाद से गीगी ने अपनी लंबाई को पूरी तरह से अपना लिया। इस पूरी घटना का सबसे पावरफुल लेसन यही है कि दूसरों से अलग होना असल में सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। जो चीज़ हमें भीड़ से अलग करती है वही हमें दुनिया में सबसे खास भी बनाती है। गीगी ने यह ठान लिया कि जब भी कोई अपनी पहचान को लेकर खुद को अकेला महसूस करेगा वो उसे यही स्ट्रॉन्ग मैसेज देगी। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस बहुत ही गहरे विचार पर गौर करना बनता है। क्या ये मुमकिन है कि हमारी जो कमियां या भिन्नताएं हैं वही असल में हमारी सबसे बड़ी छुपी हुई ताकत हों जिनकी इस दुनिया को ज़रूरत है? गिगी की ये कहानी पूरी तरह से साबित करती है कि अगर हम विविधता को अपना लें तो हम सबसे अप्रत्याशित चुनौतियों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी कौन सी अजीब लगने वाली खूबियां हैं जिन्हें हम फालतू समझकर इग्नोर कर रहे हैं, जो शायद कल किसी बहुत बड़ी मुश्किल का इकलौता समाधान बन जाएं। अगली बार तक के लिए इन विचारों पर मनन जरूर